नमस्ते। आज हम बात कर लेते हैं एक ऐसे कार्ड की जिसे देखने के बाद हम ये कहते हैं कहीं किसी की डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लाइफ से चला जाएगा, हमारा अपना या वो इंसान खुद जो रीडिंग के लिए आता है हमारे पास। नहीं, ये डेथ वो नहीं होती है डेथ जो हम समझते हैं। ये फिज़िकली डेथ नहीं होती है। ये डेथ राइडर वेट में टैरो में वो है जहाँ हम पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हैं या हो जाती हैं। जी हाँ, मैं बात करूँ मेजर अरकाना के कार्ड की जिसका नाम है डेथ। कुछ लोग डर जाते हैं जब ये कार्ड आता है रीडिंग के अंदर गाइस, क्योंकि नाम है ना डेथ। कौन चाहता है कि इंसान की मृत्यु हो जाए या उसके अपने की डेथ हो जाए जिसे वो चाहता है, पसंद करता है? कोई नहीं चाहता। तो शायद इस कार्ड को देखकर लोग डर जाते हैं, इसके नाम को देखकर एक्चुअली। मगर यहाँ ये जो मेजर अरकाना का कार्ड है, 13 नंबर का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान की मृत्यु होगी। इसका मतलब ये है कि अब पुरानी चीज़ों की मृत्यु होगी, पुरानी चीज़ों का एंड होगा। अब कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ बड़ा हो चुका है, कुछ नया बड़ा स्टार्ट होने वाला है लाइफ का। कोई बड़ा इवेंट शुरू होने वाला है, अब कोई बहुत बड़ा इवेंट ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में। ये बताता है डेथ का कार्ड, और लोग डर जाते हैं। मुझे पता क्या लगता है इस कार्ड को देख के, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जब आपको ये फील हो कि बस बहुत हो गया, तब आप आगे बढ़ जाइए। आप चीज़ों को लेट गो करिए। आपका लेट गो करना किसी चीज़ से, किसी स्टक एनर्जी से निकलना आपके लिए एक बहुत खूबसूरत चेंज लाएगा गाइस। ये मेरा विश्वास है। इस कार्ड को देखकर मैं करती हूँ विश्वास। राइडर वेट के हर कार्ड पर मैं विश्वास करती हूँ। हमारे टैरो हमेशा एक अच्छा गाइडेंस लेके आते हैं। मैं हर टैरो पे विश्वास करती हूँ। ये कार्ड हमें बताता है कि अब तैयार हो जाइए किसी नई चीज़ को शुरू करने के लिए, किसी नई साइकिल में जाने के लिए। पुरानी साइकिल ख़त्म हो चुकी है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। एक बहुत बड़ा ब्रेकअप भी होता है कभी कभी जब ये कार्ड आता है, तो इंसान ना परेशान हो जाता है। लेकिन क्या उस सिचुएशन में रहना इंसान के लिए सही होगा? अगर ब्रेकअप हुआ है, क्या उसके रोने से चीज़ें ठीक होंगी? क्या परेशान होने से चीज़ें ठीक होंगी? स्ट्रेस लेने से चीज़ें ठीक होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। आपके लेट गो करने से चीज़ें ठीक होंगी। एक बहुत बड़ा चेंज है ये कार्ड, एक बहुत बड़ा बदलाव है ये कार्ड आपकी लाइफ का। आप सोच भी नहीं सकते। आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इस कार्ड के अंदर आप पाएंगे एक पर्सन है। आप ध्यान से देखिए इस पर्सन का फेस। आपको लगता है ये स्कल है? ये क्या दिखाता है? एक फियर को दिखाता है यहाँ पर। आप ध्यान से देखिए इस कार्ड को। ये सफ़ेद घोड़े पे बैठा है। सफ़ेद घोड़ा किस चीज़ को दर्शाता है? एक शांति को दर्शाता है। हाथ में फ्लैग है। जीत हुई है किसी चीज़ में इंसान की, विक्ट्री को दिखाता है। और फ्लैग में भी देखिए वाइट कलर है ब्लैक के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी अंधकार से बाहर निकलने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं, ठीक है आप किसी को बहुत पसंद करते थे, किसी को बहुत चाहते थे आप, लेकिन अब
जो पल उस इंसान के साथ आपने बिताए थे, उनसे ज़्यादा खूबसूरत पल अब और आने वाले हैं। भले ही आप उन पलों में अकेले रहें, जितना अच्छा वक्त आपने किसी के साथ होकर नहीं बिताया, अब आप अकेले होकर बिताएं। क्यों कह रही हूँ मैं ये आपसे? क्योंकि ये हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है डेथ का कार्ड। ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। ठीक है, ये नो का कार्ड है, हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन हर जगह यस और नो नहीं चलती है। बहुत लोग अग्री करेंगे मेरी इस बात से, जो लोग इस कार्ड की रीडिंग को इस टाइम देख रहे हैं, जो लोग टैरो करते हैं, उन्हें पता है। और मेरा तो अनुभव रहा है भाई टैरो के साथ। ये हम कार्ड की तरफ जब जाते हैं तो हम सामने देखते हैं एक सन हमें दिखता है। क्या होता है सन? आपकी लाइफ में एक अबंडेंस लेके आता है, एक ग्रोथ लेके आता है, हैप्पीनेस लेके आता है, रोशनी लेके आता है सन। सामने सन है, कुछ अच्छा ही होगा। अभी परेशान हैं आप, कोई बात नहीं। अभी दुखी हैं आप, कोई बात नहीं। जो गया, जो हुआ, जाने दीजिए। ये लेट गो करने का टाइम है। आपका रिश्ता क्यों ख़राब है किसी के साथ? आपका पार्टनर और आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। जो बदलाव रिश्ते में चाह रहे होना चाहिए, मैं कहूँगी, वो बदलाव आप लोग ला नहीं रहे हैं। आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है और सामने से एक चेंज आ रहा है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए रिश्ता ख़राब है आपका इस वक्त, हम ऐसा देख सकते हैं। जो इंसान लेट गो नहीं करेगा वो परेशान होगा डेथ के कार्ड में। जो इंसान चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो परेशान होगा डेथ के कार्ड में। ये बताता है ये कार्ड। आपको पावरफुल बनना है, आपको मजबूत बनना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये बताता है डेथ का कार्ड। अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी वक्त सही नहीं है मगर आगे होगा। अभी आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है सिचुएशन से निकलना, मगर आगे सब कुछ ठीक होगा। एक हीलिंग हो जाती है इंसान की, मैंने ये तक देखा है डेथ के कार्ड में। जीवन में कुछ नहीं किया था, अब आप करेंगे। जीवन में नाम नहीं मिला था, अब आपको मिलेगा। किसी बहुत बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे थे, अब हेल्थ में आपके चेंजेस आएंगे, आप ठीक होने लगेंगे। मैंने कम शब्दों में बहुत कुछ बताया है आपको। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना सीख पाते हैं। मेरी तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश होती है आपको बताने की। माहौल ये अच्छा नहीं है, दिख रहा है, लेकिन ये एक शांति दिखाता है कार्ड। कभी कभी सब कुछ शांत होने वाला है, जैसे एक तूफान के बाद आता है एक शांति का माहौल। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अभी ज़िद मत पकड़िए किसी भी चीज़ को लेके, ये सही है, ये गलत है, मैं यहाँ सही हूँ, मैं वहाँ सही नहीं हूँ, ये सही नहीं रहा, वो सही नहीं रहा, मैंने वो गलती कर दी, मुझे ऐसा करना चाहिए था। ये वक्त ये सब करने का नहीं है। आपको आगे बढ़ने का टाइम आ गया, आप आगे बढ़िए। घोड़ा आपकी स्पीड को दिखाता है जीवन की। अब आपको आगे बढ़ना है, आगे चलना है, तभी चीज़ें ठीक होंगी। इंसान की आप बॉडी देखिए, कुछ होता है ना, जैसे कुछ एक बोन से बना हुआ कुछ, तो वो वक्त इंसान ने देखा है जहाँ आज वो आया है, उसने बहुत कुछ लर्न किया है अपने पास्ट से। आपके जीवन की सच्चाई है ये। आपने शायद पास्ट में कोई गलतियाँ की हों, अब आपसे नहीं होंगी। अब आप सही रास्ते पे चलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अब ये बताता है डेथ का कार्ड।
गाइस, मुझे उम्मीद है आज इस कार्ड की रीडिंग से आपने कुछ सीखा होगा, और आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से आऊँगी एक नए कार्ड के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।